हरे कृष्ण। तो हम लोग ने देखा कि सारी इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करना और फिर शुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ना। तो फिर आत्मा में संतोष मतलब अपने आप में वो हो जाता है ना, वो फिर देखता नहीं, वो अपने अंदर कमियां देखता है और उन कमियों को दूर करने की कोशिश में लग जाता है। एक्चुअली जो स्थित प्रज्ञ उसकी तो सारी कमियां दूर ही हो चुकी होती है ना, क्योंकि वो विशुद्ध हो गया है ना। ऐसे लेकिन कैसा है कि कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट शॉट में ही वो स्थित प्रज्ञ बन जाए, नहीं, उसको बहुत प्रैक्टिस लगती है। और बार बार ना, जो हमको बताया गया है, जप करना और हमको प्रसाद खाना, हाँ, तो इन सब चीजों का जब हम सही से पालन करते हैं, तब जाके हम एक दिन स्थित प्रज्ञ बनते हैं। ऐसा है, मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस है। कोई कोई होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं ना, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये लोग सीधा उसके लिए आए थे, नित्य सिद्ध थे, बचपन से ही उनके अंदर वैसे गुण थे ना। लेकिन चूंकि हम लोग को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 56वां श्लोक। हम लोग इसको एक बार रिसाइट करते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिर उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय आलाच आणि क्रोध, बाबांना आले स्थित धीर मीताकडे मुनिर उच्यते। मीताकडे ऐसा है। जैसे दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनि उच्यते। तो इसका भी हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। दुखेषु, तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनाः, मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु, सुख में, विगत स्पृह, रुचि रहित होने। रुचि रहित होने मतलब, हाँ, रुचि रहित होने, हाँ, बिना रुचि के, हाँ, किसी में रुचि नहीं। वीत, मुक्त, राग, आसक्ति, क्रोध, क्रोध, तथा क्रोध से स्थित धी, स्थिर मन वाला, मुनि ही मुनि उच्चते कहलाता है। हाँ? इसमें कह रहे हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हैं? त्रैताप क्या क्या है? आध्यात्मिक क्लेश ना, वो सब ताप है, आध्यात्मिक क्लेश, और फिर आदि भौतिक क्लेश, और आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ना। ये त्रय ताप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। हाँ, बड़ा बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये नहीं कि वो डर के फिर जगह ढूंढा रहे, कहाँ छुपू कहाँ छुपू कहाँ छुपू। हाँ? बचाएगा, अपना शरीर बचाना सबका मतलब एक धर्म है। हाँ? जब भी कुछ आपदा आई तो स्वयं को बचाना ही है। हाँ? लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब एकदम पागल हो गया है वो, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो विचलित नहीं होगा। हाँ, और क्या है फिर, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है ना। और त्रैताप तो देखिए हम लोग कैसे होता है ना, किसी व्यक्ति से भी हमको मिल जाता है ना, कोई व्यक्ति हमको आके हमारे जीवन में परेशान करने लग जाता है, कुछ चाहे हो सकता है किसी भी रूप में आ सकता है ना, और फिर हमको तकलीफ देना चालू कर देता है। तो उस समय हमको विचलित नहीं होना है ना। हमने भगवान का शेल्टर लिया है, भगवान का हमने आश्रय लिया है, तो हमको भगवान का नाम, भगवान का स्मरण होते रहना है, और उसको टॉलरेट करते रहना है ना? ऐसे। लेकिन एकदम ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमको थोड़ा बोलना भी पड़ेगा, बाबा जरा मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, थोड़ा आराम से, हाँ? ऐसे करके जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं उतना हम करते हैं ना। वैष्णव का गुण ही है क्या, टॉलरेट करना, सहन करना। लेकिन हद तक फिर बोलना ही पड़ेगा। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, सुख आया तो प्रसन्न नहीं होता ना, दुख आया तो क्या करेगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। दुख आया तब भी क्या कर रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुख और दुख में दोनों में हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। तो उसको क्या होगा? उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में वो सम है, एक जैसा ही है। और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, हाँ, आसक्ति और भय, आसक्ति मतलब आसक्त हो जाना ना किसी भी चीज में, कि मैं अरे इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आसक्ति उसको कहते हैं ना। और मतलब राग ना, मतलब मुझे ये चाहिए, या भौतिक इच्छाएं भी बोल सकते हैं, और उसमें आसक्त हो जाना। फिर भय, भय लगना, अरे पता नहीं मेरा क्या होगा, कल मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, भय लग रहा है, पता नहीं कल बॉस क्या बोलेगा, पता नहीं कल वो क्या बोलेगा, पता नहीं अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, वो भय लगा रहता है। तथा फिर क्रोध, क्रोध, हाँ, वो भी सबसे गंदी चीज है क्रोध। ये सबसे मुक्त होता है, और वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मन उसका यहाँ वहाँ विषयों पर भागता नहीं है, ये आया दिमाग में, वो आया, वो स्थिर है मन, एक बार जो कर रहा है उसको ध्यान से कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। आगे भी श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। है? देखिए अभी मुनि का अर्थ बता रहे हैं। मुनि शब्द, हाँ, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करता है, मन को यहाँ वहां बहुत जगह दौड़ा रहा है, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके, कोई तथ्य पे नहीं पहुंच सकता क्या सही है क्या गलत है ना, पर दिमाग दौड़ा रहा है यहाँ वहां, जितना उसका चल रहा है उसके हिसाब से। हाँ, शुष्क मतलब ऊपर ऊपर से चिंतन करके, शुष्क मतलब शुष्क है, सूखा मतलब चिंतन कर रहा है, एकदम डीप डाइव करके नहीं, ऐसा। हम्म। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, एक जन एक निकालता है, फिर दूसरे दिन वो दूसरा लेके आता है, अरे ये अपग्रेडेड है, पहले जो बोला था वो गलत था, ये सही है। फिर तीसरा वैज्ञानिक आएगा, बोलेगा नहीं, पहला और दूसरा दोनों गलत था, ये तीसरा सही है, तो तीसरे को मान्यता मिलती है, हाँ ये तीसरा सही है, ये लेटेस्ट सही है। चौथा अपडेट सही है, फिर पांचवा अपडेट, छठवां अपडेट, सातवां अपडेट, अपडेट्स लेके आते हैं। तो वैसे ही मुनियों का भी है कि अलग अलग होता है, होना चाहिए उनका जो भी वो लोग लेके आ रहे हैं दृष्टिकोण, और भिन्न भिन्न मुनियों से भिन्न न हो, तो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। अगर सेम ही लेके आया तो उसको वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व, और इसमें दिया 3.13 और 11 117 में, 313.117 में दिया है। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, वह सामान्य मुनि से भिन्न है। हाँ, वो क्या है? सामान्य मुनि से भिन्न है ना, यहाँ पर भगवान जिस मुनि की बात कर रहे हैं ना, वो भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है ना, उसका मन उद्वेलित नहीं होता है, जैसा ऊपर बना है ना, पता है कि मुनि का क्या होता है, उद्वेलित रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो स्थित धी मुनि कौन है? जो सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, वह प्रशांत नीह शेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ना वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ना एक आता है श्लोक है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ना वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ना बहुत जन्मों के बाद, ना बहुनाम जन्मनामन्ते, ना ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी और लोग मुझे वो करते हैं ना, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मुझे जान देगा। और फिर
बाद में कौन जानता है एक्चुअली, वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। जो ये जानता है ऐसा महात्मा बहुत सुदुर्लभ है। मतलब कृष्ण ही सब कुछ है ना, वो जानने वाला वैसा महात्मा सुदुर्लभ है। और वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। उसको स्थिर चित्त वाला मुनि कहते हैं। स्थिर धी, धी मतलब चित्त, स्थिर धी ही मतलब स्थिर चित्त मुनि कहलाता है, जिसका चित्त मतलब मन जिसका शांत है। और इससे प्रशांत भी आया है इधर शब्द, जिसका एकदम जो शांत है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीन पापों तापों के तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। तापों है, पापों, तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। हाँ, तो ऐसा मतलब दृष्टिकोण होता है किसका, भक्त का। हाँ, भक्त के ऊपर अगर कोई ताप आता है ना, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि ये मेरे जरूर मेरे पूर्व जन्मों के पापों के कारण है, ये मुझे कष्ट मिल रहा है। हाँ, और ये क्या है, उसको स्वीकार कर लेता है वो ना, क्योंकि उसको जो भी मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, कि जरूर भगवान की इच्छा है ना, मुझे ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, या मेरा कर्मा कट रहा है ना। भगवान भगवान तो किसी को देते नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है ना। भगवान ने वो डिपार्टमेंट अलग ही रख दिया है, कोई भगवान को दोषारोपण नहीं कर सकता कि अरे भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया ना। ये जो व्यक्ति बोलता है तो ये अज्ञान में बोलता है। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे किसके कारण होता है, हमारे कर्मों के कारण होता है ना। तो हम भगवान को उसमें दोषी नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो बोलता है पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है कि मैंने इतना पाप किया था, लेकिन फिर भी क्या होता है, भगवान की कृपा से पाप मेरा जो इतना बड़ा दुख आना था वो कितना छोटा दुख हो गया है, एकदम रंच मात्र। इसके लिए भगवान को बहुत थैंक यू बोलता है कि आप, इतना बड़ा मुझे आने वाला था लेकिन आपने एक छोटा सा स्क्रैच आया मेरे पैर में, बड़ा सा कहीं एक्सीडेंट हुआ, खाली मोच आ गया पैर में बस, खून भी नहीं निकला, ऐसा। हाँ, तो ये होता है भगवान की कृपा से। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है ना, कि ना अगर सुख आया तो किसकी वजह से है, भगवान की वजह से आया है। भगवान ने कृपा की इसलिए सुख आया। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है ना। जहां भी उसको सेवा मिलती है भगवान की, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है ना? क्योंकि उसको पता है कि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो सब प्रसन्न रहेंगे। और भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा क्या है, क्योंकि हम सेवक हैं ना, भगवान के क्या है, शाश्वत दास है। तो दास का कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। हाँ, तो कहीं पे भी हमको ऐसा आता है सेवा करने का अवसर तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, महत सेवा, हाँ, वैष्णव की सेवा, तो वैसा अगर करने का मौका मिले तो जरूर करें। और वो वैसी सेवा मिलने के लिए भी कृपा लगती है ना। सेवा ऐसे नहीं कि हमको उठ के खड़े हो गए और बोले कि हमको कल सेवा चाहिए और सेवा मिल गई, नहीं। सेवा कैसे मिलती है, कृपा से मिलती है, ऐसे। और सेवा का डिपार्टमेंट श्रीमती राधा रानी के पास है, तो वो डिटेल में है, उसको हम लोग आगे कभी वापस चर्चा करेंगे उसके ऊपर। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में और भगवान की सेवा और अच्छी तरह करता है, और श्री भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सनद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मतलब ये इच्छा रहती है ना, भौतिक इच्छाएं। और भौतिक इच्छा आती कहाँ से है, इंद्रियों से आती है ना, कि मुझे खाने के लिए ये मिल जाए ना, मुझे देखने के लिए ये मिल जाए ना, मुझे सुनने के लिए मिल जाए ना, ऐसे ऐसे होता है हमारे को ना। इसीलिए
तो उसी को राग बोलते हैं। राग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, ना ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भवित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। ना ये बहुत आसान तरीका है, खाली बस भगवान को अगर हम अपने सेंटर में लेके आ गए, ना बीच में भगवान को लेके आ गए, हर चीजों को भगवान से कनेक्ट करना चालू कर दिए, हाँ, तो ये वीत, वीत मतलब चला जाता है क्या, वीत, राग भय क्रोध, ना ये तीनों चीजें निकल जाती हैं। ना राग हमारी मतलब आसक्ति किस में आ गई, अभी भगवान में आ गई। पहले मेरी आसक्ति अलग अलग जगहों पे थी, ना अभी सेंटर में भगवान। अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे, ना ये क्वेश्चन हमेशा आता है। लेकिन चूंकि हम लोग कैसे बद्ध है, ना हम लोग का कैसे भी करके कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ की तरह है हम लोग, कि सीधा होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कुछ चारा भी नहीं है। अपने को उसमें लगा ही रहना पड़ेगा इस प्रोसेस में, और धीरे धीरे कभी ना कभी हमको सफलता मिलेगी। ना लेकिन ऐसा छोड़ के ना बजा रहे मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ, तो हमको वैसे छोड़ना भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं वीत राग भय क्रोध है। भय भी चला जाता है, क्रोध भी चला जाता है ऑटोमेटिक। ना भय किसका रहता है हमको, ना मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भय वही है, मृत्यु का। ना या हमारे को कोई लाभ हानि उसका रहता है। जब हमको पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ना ना मेरा कुछ लेके आया हूँ ना कुछ लेके जाऊंगा, और मरने वाला तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, तो डर किसका है फिर अभी। है ऐसे जब ऐसी भावना आ जाती है तो हमारा डर अपने आप खत्म हो जाता है, तो डर नहीं लगता है हमको। ये सबसे बड़ा भय खाली मृत्यु का ही भय रहता है। ना जब जिसको जो आ गया ये आत्मा लेवल पे, ना आत्मिक स्तर पे आ गया, अपने कार्यकलाप भगवान को सेंटर में रख के करने लग गया, तो धीरे से वो क्या हो जाता है, वो धीरे से उसके जो भय है वो चला जाता है। ना और क्रोध है सब ऑटोमेटिक, तो हमको अलग से अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस खाली भगवान का एक स्मरण आएगा, चित्र आएगा, तुरंत हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को क्रोध पसंद नहीं है। तो जो भगवान को चीज पसंद नहीं है हम वो नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा क्रोध पे भी कंट्रोल आ जाता है। ऐसे तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता। ना मोस्टली हम लोग काहे को गुस्सा होते हैं ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मेरे एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं होता है, तभी मुझे गुस्सा आता है। जैसे वो है ना, कामात क्रोध अभिजायते, है? अगर काम पूरा नहीं होता तो हमको क्रोध आता है। ऐसे तो काम मतलब क्या, इच्छा, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। ना इच्छा कैसे रहती है, हम कुछ भी इच्छा बना लेते हैं ना, कोई जो हमारे बस में भी नहीं है, कोई दूसरा करने वाला है। हाँ, और दूसरा आने वाला है, जैसे हम लोग कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो आया नहीं, वो तो सब उसके हाथ में है। तो हम क्या करते हैं, खुद को तकलीफ देने लग जाते हैं, अरे आया नहीं, आया नहीं, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, कब आएगा, कब आएगा। ना हम क्या होते हैं, हम खुद को तकलीफ देना चालू कर देते हैं। ऐसे तो क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक घंटे में आ जाएगा, या वो टाइम पे आएगा, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। जब आएगा नहीं तो क्या होगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। यही सब छोटे छोटे रीजन रहते हैं ना हमारे गुस्सा होने के। या मैं चाह रहा हूँ सब मेरे मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुन नहीं रहे, नहीं सुनेंगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ना ये सब क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ। ना, ये ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको थोड़ा नम्र रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं कर देना चाहिए हमको कभी भी। ना और वैष्णव के बीच में तो गलती से भी भूल के भी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ना आ रहा है तो चुपचाप वहां से हट जाओ, बोलो मत, मुंह बंदी रखो अपना। ना वैष्णव के बीच में कभी हमको किसी को भी अपशब्द या नहीं बोलना चाहिए, नहीं तुरंत अपराध लगता है, और बहुत जबरदस्त अपराध रहता है वो। है? तो इसीलिए अगर ऐसा आए तो पानी पी लो एक गिलास, या जो भी कर लो। ना अभी अभी बोलेंगे, ऐसा भी होता है कि अरे हम घर में रहते हैं, घर में तो गुस्सा कर सकते हैं हम। हाँ, लेकिन घर में क्या है कि अब घर वाले भी तो अभी भगवत भक्ति करने लग गए हैं,
तो घर वाले भी तो वैष्णव बन गए हैं, तो घर में भी हमको गुस्सा नहीं करना है ना। कभी कभी होता है ना, हम लोग बाहर जाके बहुत गुस्सा वुस्सा करके आ जाए, बाहर नहीं करते, बाहर एकदम हरे कृष्णा एकदम पूरा विनम्र रहते हैं, और घर में पूरा सबके ऊपर चढ़े हुए रहते हैं ना, सबको दबा के रखते हैं। कोई चिल्लाया, अगर मम्मी ने थोड़ा इधर उधर कर दिया, कुछ अपने मनपसंद का बनाया नहीं, उनको चिल्ला दिया, पत्नी को चिल्ला दिया, कोई पति को चिल्ला दिया कि टाइम पे आ नहीं रहे हो ना, ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो ना? तो वहां पे भी हमको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी वो भी क्या कर रहे हैं, वैष्णविज्म का पालन कर रहे हैं ना, वो भी अभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए ना। तो ये सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपराध होगा। और हमको लग रहा है अरे मैं तो भक्ति तो सब सही कर रहा हूँ, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है ना, ऐसा हो जाता है। तो हमको पता कैसे चलता है, माला करने में मन नहीं लगता है, फिर माला धीरे धीरे क्या हो जाता है, साइड में रखने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, माला हमारा कम होने लग जाता है, 8 माला से 2 माला पे आ जाएंगे ना, जो 16 कर रहा हो वो 8 पे आ जाएगा, 8 वाला 4 पे आ जाएगा, 4 वाला 1 पे आ जाएगा, 1 वाला तो छोड़ के ही बैठ जाएगा। हम्म, ऐसे इसीलिए हमको, और मेन तो क्या है कि इसमें रहना है हमको, संग में रहना है भक्तों के ना, तो हमको थोड़ा चार्जिंग, हम चार्ज होते रहेंगे, नहीं तो हम तुरंत छोड़ के, हमारे लिए क्या हो जाता है कि दूसरा कार्य हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाता है, भक्ति फिर प्रायोरिटी में नहीं रहता है। इसीलिए भक्तों के जब संग में रहते हैं, तो हमको भक्ति के बारे में याद आते रहता है ना, भक्त हमको याद करवाता है। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ, जैसे वो लोग पहले अच्छा माला करते थे, अभी पूरा छोड़ भी दिया है ना? वो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मैं जब माला बोलता हूँ तो माला का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब वो उसको क्या करते हैं, वो छोड़ दिया पूरा। मैं पूछा क्यों छोड़ दिए, बोले अरे वो ये काम आ गया, वो काम आ गया, फिर रह गया, किया नहीं, फिर कोई मुझे भक्त भी नहीं मिले, आप मिल गए, आप मुझे बताने लगते तो बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा मिला करो ना। मैं बोला मिलने के लिए आप मंदिर में जाइए, मैं तो हमेशा मिलना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपसे। आप मंदिर में जाइए, या आपके नजदीक में कहीं सत्संग प्रोग्राम चलता है उसमें जाइए, सत्संग में बैठिए, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी ना, और वो एनर्जी जब आप एकत्र करोगे तब आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे। नहीं तो एकांकी भक्ति क्या मचाती है, उत्पात मचाती है। अकेले में भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति भक्तों के बीच में ही होता है वैसे। हाँ, और क्या सजाती है भक्त भी होने चाहिए, कि हमारे जैसे ही मतलब आचार विचार भी हो ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई भक्त एकदम डोमिनेटिंग है, डोमिनेट ही कर रहा है, तो हमको उसके साथ भी हमारा अच्छा नहीं, तब तो लगेगा चलो अरे घर में ही बैठे अच्छा है, वहां जाता हूँ तो वो तो पूरा अपना ही चढ़ने लग जाता है, या अपना ही ज्ञान का प्रदर्शन करने लग जाता है ना। तो ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए ना, ज्ञान का ज्यादा, तो थोड़ा मतलब आराम से बात करने का, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एकदम बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेता है, तो वो उसके हिसाब से बात करने लग जाता है। नहीं, हमको जो जैसा देखते हैं उसके साथ हमको मिंगल होके उसके लेवल पे आके हमको चीजों को समझाना रहता है ना? ऐसे समझ के उसको पूरा, नहीं तो क्या होता है कि उसको कुछ समझेगा भी नहीं, और फिर वो हमसे दूर हो जाएगा ना। ऐसे तो ये सब चीजों को बहुत समझ के करना रहता है ना, ऐसा नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, हम उसको दिखाने के लिए कि मैं देख तू आया नहीं ना, मैं देख कितना प्रोग्रेस कर लिया, और तुझे बताता हूँ मैंने क्या किया, मैंने भक्ति शास्त्री आधा कर लिया, भक्ति शास्त्री पूरा कर लिया, कोई बोलेगा। हाँ, तो ऐसे करके क्या वो अपना आध्यात्मिक प्रदर्शन करता है? और भक्ति विनोद ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि अ, वैष्णव प्रतिष्ठा शुकिर विष्ठा। हाँ, जो वैष्णव का बहुत घमंड करता है कि मैं वैष्णव बन गया हूँ ना, तो वो क्या है, शुकिर विष्ठा है ना। जो सुकर है, तो सुअर है, उसका विष्ठा जो उसका मल त्याग देता है, उसके समान है वैष्णव का घमंड करना कि मैं वैष्णव बन गया हूँ। ऐसा उन्होंने बोला है। इसलिए हमको कभी अपने वैष्णव बनने में कभी हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है ना। संकल्प करना है, विजय मिले ना मिले ना, हमने क्या सीखा कि महाफलेषु कदाचन, वो वाला श्लोक है ना। तो उस श्लोक में हमने देखा क्या कि रिजल्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है।
रिजल्ट का कोई मायने नहीं रखता है। हमने जो संकल्प लिया है ना, वो हम पक्के हैं क्या उसमें ना, इसलिए हमको संकल्प लेना चाहिए कि मैं 8 माला करूंगा, 16 माला करूंगा ना। तो संकल्प लेना हमारे जीवन में, जो जितना हम ज्यादा संकल्प लेंगे उतना हम प्रगति करेंगे ना। जैसे अभी हमने संकल्प लिया है कि रोज रात को 7:10 से 10:30 का समय निकाल के ये ज्वाइन करेंगे, सेशन को करेंगे हम लोग ना, पढ़ेंगे थोड़ा एक दो भगवत गीता का श्लोक। तो ये संकल्प लिया है ना, तो ये संकल्प में क्या होता है, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ना, मतलब जो स्थित प्रज्ञ है, वो क्या होता है, वो संकल्प का पक्का होता है ना? जहाँ पे बोला कि मैं इतने बजे पहुंचूंगा, उतने बजे वहां पे हाजिर हो जाता है। कहीं किसी को टाइम दिया है, वहां टाइम पे पहुंच जाता है। हम्म, जो भी कुछ वो बोल रहा है तो वो ये नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिया, नहीं। जो भी किसी के साथ कुछ संकल्प कर लिया तो उसको वो पूरा करता है। हाँ, तो इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भवित व्यक्ति। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो मैं एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, अगर मुझसे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, प्लीज पूछिए या बोल बताइए, बोलिए, या कुछ आप लोग ने इससे कुछ समझा, बोल सकते हो आप। तो हमने एक एक शब्द का अच्छे से, मतलब इसको हमने पूरा वो किया ना, जितना मेरा 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 जितना लेवल है उसके हिसाब से, मेरा कुछ इतना लेवल है नहीं, उसके हिसाब से हमने थोड़ा इसको समझने का प्रयास किया। आगे जब अगली बार वापस कभी करेंगे तो और ज्यादा इसमें से हम लोग समझेंगे। हाँ, अभी चूंकि इतना ही दिमाग था इसके हिसाब से, लेकिन हमने कोशिश किया कि त्रैताप क्या है ना, हर एक शब्दों को हमने समझने की कोशिश की। हाँ रघु प्रभु बोले ना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु एक क्वेश्चन आया है दिमाग में, आप जैसे कि बता रहे थे अभी जी जी। इसके रिलेटेड, क्रोध के रिलेटेड बता रहे थे। हम्म। तो क्रोध सबका मतलब रेगुलरली कुछ ना कुछ काम हमारे ऑफिस में रहता है, नहीं होता है, या फिर कोई हम्म। डिले होता है तो नहीं होता, तो हम लोग को क्रोध आने लगता है कि जल्दी हम्म। निकलने का था और लेट हो गया थोड़ा, अरे मिस हो गया मेरा ट्रेन। हम्म। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है, तो छोटा छोटा चीज होता है, बट कभी कभी ये जाके आगे जाके हर दिन होता है तो फिर थोड़ा ज्यादा क्रोध आने लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर व्यक्तियों पे वो क्रोध निकल जाता है, और क्रोध का मतलब कभी कभी सीमा इतना ज्यादा हो जाता है कि थिंकिंग में क्रोध होने लगता है, कि थिंक करते कि वी आर फाइटिंग, मतलब ऐसा होने लगता है, माइंड में आने लगता है, चैंटिंग हो रहा है, सब हो रहा है, बट हम्म। फाइट हो रहा है अंदर अंदर, कि इतना क्रोध निर्माण हो रहा है अंदर। तो और दूसरा चीज कि कोई व्यक्ति के साथ हम बात करें और वो टॉपिक के रिलेटेड बात ना हो, और वो टॉपिक से घूम के बात हो, तो वो टॉपिक पे बात ही ना हो तो हमको गुस्सा आने लगता है। और हम्म। कोई व्यक्ति वो मौन हो जाता है सामने से, वो बात ही नहीं होते, और कंटिन्यूअसली मौन धारण होके बहुत हम्म। टाइम हो जाता है, तो हमको गुस्सा आने लगता है इस टॉपिक पे हम्म। भी, कि मतलब मेरा रेसिप्रोकेट क्यों नहीं हो रहा है, मैं जितना समझा रहा हूँ कुछ बता रहा हूँ कुछ, तो रेसिप्रोकेट भी नहीं हो रहा है। ऐसा हम्म। भी बहुत बार हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन है प्रभु जी, तो ऐसा दो सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, खुद को कैसे काम पीस रख के, अपना काम होना चाहिए बट हम्म। ऐसा नहीं कि का टाइम ये रख के, क्योंकि दूसरे काम करते हुए भी बीच में आता है माइंड में, तो क्या कर हाँ। सकते हैं हाँ प्रैक्टिकली। प्रभु जी, ये होता है ऐसे, लेकिन ये होता इसीलिए है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि सामने वाला आपको सुने। आप आप जो बोल रहे हो उसको सुने, सामने वाला मौन ना रहे ना, ये सब क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। और ये नेचुरल रहता है, ये जो अब हम मतलब जैसे भौतिक जगत में थे तब ऐसा, भौतिक मतलब जब हम लोग भक्ति में नहीं आए थे तब ऐसा होता था, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। लेकिन जब अभी भक्ति में आए हैं तो हमको ये सब चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना, हमको ये सब चीजों को, एक्सपेक्ट का हिंदी क्या होगा। आशा। हाँ, आस हम आस नहीं लगाना चाहिए। आस नहीं लगाना चाहिए ना, एक्सपेक्ट आस नहीं लगाना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वो करे, मैं जो बोल रहा हूँ सुने या ना। नहीं तो क्या होता है, घर का जो झगड़ा होता है ये सब इसी वजह से होता है ना। जैसे जो सासू रहती है वो बहू को बोलती है वो मेरा सुन नहीं रही है, और उसको गुस्सा आता है ना?
और क्योंकि बहू को मान लो कुछ बोलूंगी तो वापस बड़ा झगड़ा हो जाएगा, तो वो कुछ बोल ही नहीं रही है और वो बोल रही है। और फिर और अपने मन का कर रही है, और वो सासू चाहती है कि वो मेरा सुन के करे, मैं जो बोलूँ ऐसा करे ना। ऐसे तो उसमें क्या होता है, झगड़ा होने लग जाए। क्यों? क्योंकि सासू माँ एक्सपेक्ट कर रही कि वो मेरे जवाब दे। हाँ, वो मुझे बोले और वो दे नहीं रही जवाब, तो वहां पे झगड़े का कारण होता है। तो ये सब कैसा है प्रभु, कि जब हम लोग भौतिक स्तर पे थे तब ऐसा करते चलता है, लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर आ रहे हैं तो हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए ना। हम अब पता नहीं सामने वाले का क्या चल रहा है, वो कुछ अलग प्रॉब्लम में है, हमको वो भी समझना चाहिए ना। हम तो अपना समझ रही है, मेरा सुन क्यों नहीं रहा है। पर अरे वो घर पे हो सकता है कुछ झगड़ा करके बड़ा आया हो, और आप उसको कुछ बोल रहे हैं उसको, मतलब उसका वो टाइम पे वो सिचुएशन ही नहीं कि आपको सुनने का, तो आपको कैसे सुनेगा वो ना। आप अपना बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ऐसे तो हमको, जैसे ट्रेन में गए तो वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो डायरेक्ट उसको जरा सा धक्का लगा, वो चिल्लाना चालू कर दिया, अरे क्या तू दिखा नहीं। और आप भी क्या किए, आप भी चिल्लाना चालू कर दिए पूरा, और वहीं पे झगड़ा बिगड़ा पूरा, गाली गलौज सब चालू हो गया। लेकिन आप अगर समझ लियो तो अरे ये तो पता नहीं अपनी पत्नी से या कुछ झगड़ा बिगड़ा बॉस से करके आया, इसीलिए इतने गुस्से में है। जरा सा मेरा हाथ लगा तो चिल्लाने लग गया ना। तो ये समझ के उसको माफ कर देना ना आपको। अभी जैसे मैं अभी सैटरडे को आ रहा था, तो मैंने एक टर्न मारा, और मैंने प्रॉपर अपना टर्न लिया, लेकिन वो पीछे वाला बहुत घाई में था, और एक गाड़ी भी थी, और वो फोर व्हीलर पे था। और वो गाड़ी से आया और चिल्लाने लगे, अरे क्या कैसे, मतलब गाड़ी कांच बंद था, तो कांच बंद करके अंदर से ही चिल्ला रहा है जोर जोर का ना। ऐसा तो उसमें कोई उसको चिल्लाने का कोई वो नहीं था, लेकिन चिल्ला रहा है, उस पता नहीं वो किस प्रॉब्लम में है। अगर मैं भी वहीं पे चिल्लाने लग जाऊँ तो मैं भी क्या कहलाऊंगा, मूर्ख कहलाऊंगा। कि एक तो वो गुस्सा कर रहा है और साथ में मैं भी गुस्सा करने लग गया हूँ। इसीलिए हमको एक्चुअली गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, पहली बात। और गुस्सा करने से हम हमारी खुद को हानि होती है, और सामने वाले को भी हानि होती है ना। जिसके ऊपर हमने गुस्सा कर दिया, उसका आपने पूरा दिन चौपट कर दिया, पहली बात। और आपने अपना भी चौपट कर लिया। आप दिन भर गिल्टी फील करेंगे, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए था। करेक्ट है ना? ऐसा होता है हमारे साथ, किसी दिन हमने गुस्सा कर दिया तो। हाँ, तो इसीलिए हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है, पानी पी लो ना, भगवान का नाम याद करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भगवान जैसे सामने आएंगे ना, तुरंत हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है ना। तो हमको तुरंत याद है, अरे गुस्सा नहीं करना है ऐसा। तो आपको हमेशा भगवान का स्मरण आना चाहिए जब भी गुस्सा आ रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए भगवान को पसंद नहीं है गुस्सा। तो आप गुस्सा करोगे ही नहीं ना, क्योंकि भगवान को पसंद ही नहीं है। जब करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क लोगे क्या आप, भगवान के नाराज होने का? हम्म। ऐसे ये है प्रभु जी। तो किसी को आप मत ऐसे एक्सपेक्ट करिए कि आपका सुने ही, और वो आप दूसरों को वो करो ना। दूसरों की भी हमको सोचना चाहिए, अपना ही हमेशा नहीं लेके हमको चलना चाहिए। यस प्रभु। ऐसे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, है ना, नाम कृष्णा बोल रहा हूँ। दंड प्रणाम प्रभु जी, हरि बोल। तो भाई मैं मेरा एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जब मैं भी नया नया भक्ति में आया था, मैं अभी भी नया ही हूँ, शुरुआत था तभी। हम्म। वह- बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने का प्रयत्न कर रहा था। उस हम्म। टाइम पे प्रभु ऐसा भावना आता है ना कि मैं वैष्णव हूँ तो सामने वाला मेरा कदर करना चाहिए, मेरा इज्जत करना चाहिए। ये चीज भावना भावना धीरे धीरे आता है। यस वो यस। फिर धीरे धीरे बाद में उस पर कंट्रोल आता है, लेकिन नए नए में ऐसा आता भावना प्रभु की एक्सपेक्टेशन आता है कि मैं अच्छे से रह रहा था, ये क्यों अच्छे से नहीं रह रहा है। सही बात है। हम जैसा रह रहे सोच रहे हैं कि सामने वाला भी वैसे ही रहे। इससे आता है नए नए में प्रभु, मुझे ऐसा हम्म। आता था सुबह शुरुआत में। होता है भाई, सही बोल रहे हो। ये भी एक रीजन रहता है कि अरे मैं इतना बड़ा नॉलेज लेके आया हूँ इसको देने के लिए, ये सुन नहीं रहा है। इसको सुनना चाहिए, मैं इतना वो ना। और हमको गुस्सा किस लिए आता है? क्योंकि हमारा ईगो है, हमारा ईगो हर्ट हो रहा है ना। गुस्से का कारण तो वही ईगो है। मतलब ना, हमको गुस्सा आता ही इसलिए कि हमारा ईगो है इसलिए ना। लेकिन जैसे ईगो ट्रू ईगो में कन्वर्ट हो जाता है दास का, तो हमको ईगो आएगा कहाँ से ना। ऐसे। तो जैसे जो बहुएं हैं, अभी सास बहू का बताया तो बहू लोग के लिए एक फॉर्मूला है कि जो भी करो ना सास को पूछ के करो, सास आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी।
जो भी इसको सुनेगा ये वीडियो को, ना, तो अगर चाहते हो कि सास आपको ज्यादा रुकावट ना डाले, हाँ, आपकी सास, तो जो भी आप कर रहे हो उस सास को अनुमति लेके पूछ के करो ना, तो उनको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, वो बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, आपकी दोस्त बन जाएंगे। हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसे हमको ट्यून करना पड़ता है ना? नहीं तो क्या होगा, हम डिस्टर्ब ही रहेंगे, तो हम क्या भक्ति भी कर पाएंगे। हाँ, सास अलग मूड में है, हम लोग क्या बन रहे हैं कि हम लोग बोला अरे नहीं, आज सास को मैं मजा चखाऊंगी, और मजा चखाने के चक्कर में अपने पूरे दिन भर की हमने बैंड बजा दी। तो वैसा हमको नहीं करना चाहिए। सासू माँ का जो भी है उनको पूछो, क्या बनाओ, क्या डालूं, कैसे बनाओ, ना आपको आ रहा है फिर भी आप पूछिए। हाँ, तो उनको अच्छा लगेगा ऐसा। तो जो आपको जो तकलीफ आ रही है वो तकलीफ आना बंद हो जाएगी। हम्म, ऐसे तो एक ईगो भी कारण है, हाँ, गुस्सा आने का। तो इसलिए तो अपने को हमेशा दास ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, इसका स्मरण होना चाहिए। जब दास है तो दास को कभी गुस्सा नहीं आता है ना, वो दास है, वो गुस्सा किसके ऊपर करेगा जब सबको खुद को तो सबसे छोटा समझ रहा है ना। अगर गुस्सा आ रहा है मतलब वो बड़ा समझ रहा है कि उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तब उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये सब थोड़े रीजंस है प्रभु जी, तो ये सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा ना कहीं पे हम लोग तो इतने तो नहीं है पावन हो गए कि सब हमारा जो फॉल्स ईगो ट्रू ईगो में कन्वर्ट हो गया है ना। तो वी आर इन पाथ ना, भक्ति के पाथ पे है, उसके मार्ग पे है। धीरे धीरे ये सब जो अनर्थ है इससे हमको मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका गुस्सा एक बार में कम हो जाए, नहीं, लेकिन क्या है, जहाँ आपको 100% आता होगा, आज आप खुद के ऊपर देख सकते होंगे कि आपको वो 50% हो गया है ना, किसी का 40%, किसी का 30%। धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे, वो गुस्से का जो आने का जो वो है वो 10%, 5% ऐसे कम हो जाएगा, और फिर एक दिन वो पूरा चला जाएगा ना। उससे ही हम पता चलेगा हम भक्ति में कितनी प्रगति किए हैं। हम्म, ऐसे। चलेगा, तो हम लोग कल मिलते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। दंड हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन है क्या? कुछ पूछ रहे हो क्या रौनक प्रभु आप? हाँ, एक मिनट है प्रभु, एक सवाल। अरे प्रभु, प्रतीक प्रभु का एक क्वेश्चन है। वो ट्रेन हाँ, में इसलिए आ नहीं रहे शायद अच्छा आवाज, अच्छा। तो वो अच्छा, सुन रहे सिर्फ आपको। अगर एक हाँ। वैष्णव को एक नॉन डिवोटी कुछ अन्न अनशनाब, अच्छा, अंश, एक मिनट, स्क्रीन अनाप में। शनाप। हाँ, अनाप शनाप बोल रहे गुस्से में, एंड मैं देख रहा हूँ वो सिचुएशन को, एंड दोनों ही बट बर्थडे, क्या, BADIN, बड़े है, अच्छा, बड़े है, तो हम्म उस सिचुएशन में हाउ आई हैव टू रिएक्ट। मैं एक मिनट ना, मैं हम्म। कॉपी पेस्ट करता हूँ। कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक बड़े भक्त हैं और एक भक्त नहीं है, और दोनों एक चैट दूसरे बॉक्स के में साथ देखो झगड़ा प्रभु। कर रहे हैं। मुझे आवाज आ रहा हाँ प्रतीक प्रभु। है ब्रो? आवाज आ रहा है ब्रो जी? यस। यस यस सुजान। ब्रो जी, पढ़ा। वही क्वेश्चन था कि हाँ। अगर एक नॉन डिवोटी, एक डिवोटी, जैसे आपने बताया कि वैष्णव को हम लोग को कुछ भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट रिकमेंडेबल, इट्स अ काइंड ऑफ वैष्णव अपराध, ओके। हम्म तो मैं वो सिचुएशन को देख रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे हम्म समझ रहा है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, मेरे सामने हो रहा है, देन बट दोनों ही मेरे से बड़े हैं, ठीक है, एंड आई डू नॉट हैव टू सपोज टू से टू बोथ ऑफ देम, तो वो टाइम पे मैं हाउ शुड आई रिएक्ट, या हाँ मैं हाँ। कैसे समझा सकता है, कैसे हैंडल करना चाहिए? और दोनों वैष्णव है कि एक नॉन वैष्णव और एक वैष्णव है? हाँ, एक नॉन वैष्णव एक वैष्णव, ऐसा काइंड ऑफ। हाँ, तो कैसे है कि देखिए प्रभु जी कि अगर ऐसा झगड़ा हो रहा है जहाँ पे मतलब डिवोटी और एक है वैष्णव और एक वैष्णव नहीं है, तो उसमें हमको, क्योंकि वैष्णव कभी गलत तो हो नहीं सकता, तो हमको तो वैष्णव के साइड से खड़ा होना है पहली बात, ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहा है, तो अब पहले तो वो अकेला वैष्णव था, अभी साथ में दो वैष्णव हो गए, आप भी खड़े हो गए।
आप बोलो क्या है। तो आप वो भी जो बोल रहे हैं तो आप भी उनके उसका उत्तर आप भी दे सकते हो उनके जगह पे। हाँ? तो आपको भी आपके जो वरिष्ठ वैष्णव उनके साथ में आपको खड़ा होना है। हाँ? ऐसे तो आपको बोलना नहीं है, आपको खाली अगर कहाँ पे लग रहा है वो जवाब नहीं दे पा रहे, बस आपको वहाँ खड़ा हो जाना है बस। बाकी आपको कुछ करना नहीं, सब अपने आप सब रिजॉल्व हो जाएगा। आप खाली खड़ा होते देख लिया किसी एक का दो हो गया तो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। आपको जहाँ पे लग रहा है सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, आप अपना भी तर्क उसको दे सकते हैं ना, अपना लॉजिक उसको बोल सकते हैं। हम्म। ओके ब्रो जी, ऐसे ओके। जैसे हम लोग ने ये भी शिक्षा ली है ना कि वैष्णव को गुस्सा कहाँ करना रहता है, तो गुस्सा है, गुस्सा तो निकलेगा ही ना, वो तो दबा के यस रखा यस, है। जो गुस्सा टोटल निकलेगा करना किस पे, चाहिए। जब हाँ कोई हाँ उपद्रवी ऐसा रहता है ना, जो किसी हमारे वैष्णव के ऊपर हल्ला बोल दिया, मार दिया, तो फिर हमको फिर सहन नहीं करना है, उसको बराबर से तुड़ाई कर देना है उसको वहां पे। हाँ, तो वहां पे हम लोग अपना जो विनम्रता, टॉलरेंस, उसको थोड़ा साइड में रखने का और उसका भरपेट पिटाई करने का। ऐसा है। तो वहां पे हमारा वो नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव को मारा है ना, तो हम लोग कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे सहन कर सकते हैं, हमको सहन ही नहीं होना बट चाहिए। प्रो जी, अगर यही सिचुएशन अगर कोई हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ है देन। मतलब फैमिली मेंबर के साथ कर रहा है। हाँ मतलब फैमिली में ही आपस में है, सपोज मेरे फैमिली रिलेटिव्स है एंड हाँ दे हाँ आर लाइक नॉन डिवोटी, तो उस हाँ। सिचुएशन का मैं एक्चुअली बात कर रहा था। तो वो सिचुएशन में तो देखे नहीं कितना बड़ा सब महाभारत हुआ, वो भी सब परिवार वाले ही थे ना। हाँ ओके ब्रो जी, हाँ हाँ, गॉट इट। परफेक्ट सब पर। एग्जांपल। तो क्या करना है आपको पता है। ओके ब्रो जी, Yeah, थैंक यू ब्रो। ठीक है, हरी बोला। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।